दोस्तों नमस्कार। और आज एक और मेरा प्रेडिक्शन जो कि सही हुआ था। और ये कोविड के समय की बात है। केपी हुरेरी बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है। जब भी डेथ के प्रेडिक्शन मैंने आज तक जितने भी करे हैं, बदकिस्मती से वो सबके सब सही निकले हैं, जो कि मैंने कृष्णमूर्ति हुरेरी यूज करके करे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जनरली जब आदमी आईसीयू में भर्ती हो ही जाता है तभी लोग इधर उधर भागते हैं। पंडितों के पास जाके वो महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, तांत्रिकों से कुछ कराते हैं, डॉक्टरों से सोचते हैं कि डॉक्टर कुछ चमत्कार कर देगा, क्योंकि जीवन बहुमूल्य होता है। और जब भी किसी की मृत्यु हो रही होती है तो उसके घर वालों को बड़ी चिंता होती है, और सभी चाहते हैं कि व्यक्ति बच जाए और भले ही थोड़े दिन और जी ले, एक समय के लिए और जी ले, एक पल और जी ले, काश मुझे एक नजर और देख ले। बहुत सारी दुख की घड़ी होती है वो, उस समय आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। और ये जो व्यक्ति थे मेरे बहुत अच्छे खासे परिचितों परिचितों में से एक थे। उनके छोटे भाई थे, और मैं उनसे बोल भी नहीं सकता था कि आपके भाई की मृत्यु होने वाली है। हुआ ये कि शाम के बाद ही 15 अप्रैल का दिन था। वो हॉरोस्कोप मैंने बना के रखा हुआ है पूरा, तो मैं इस वीडियो में आपको हॉरोस्कोप दूंगा। आप देख सकते हैं उसको खुद ही। केपी के जो स्टूडेंट है वो खुद ही देख के समझ जाएंगे। अब हुआ ये कि उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। जो मेरा भाई है, पहली बात तो उस समय बेड नहीं मिल रहे थे। दिल्ली में कहीं भी बेड की बहुत मारामारी होती है। दिल्ली क्या, पूरे भारत में कोविड की इतना बुरा हाल था। जो सेकेंड वेव आई थी, हर घर दूसरे घर में हम देख रहे थे कि बहुत बुरी स्थिति चल रही है। उसके बाद भी बहुत से लोग बच गए थे, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे समाप्त हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने एक नंबर दिया था हुरेरी, जो कि था 4। तो इस 4 नंबर को हम देखते हैं। इसको मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ। मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, मुझे आप 2 मिनट दीजिए। ये वो हॉरोस्कोप है मित्रों, जो कि मैंने उस समय बनाया था और अभी तक ये मेरे पास सेव पड़ा हुआ था। अचानक मुझे ध्यान आया। इसमें आप देखें तो जो एसेंडेंट का सबलॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का जो सबलॉर्ड है मून है। मून उस दिन वृषभ राशि में था, राहु के साथ कंजॉइंट था। मून पंचम भाव का स्वामी है लेकिन बैठा मारक भाव में है। चंद्रमा को हम देखें तो वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, और सूर्य यहाँ पे द्वादश भाव में उसकी स्थिति बनी हुई है। अर्थात चंद्रमा के पास मृत्यु देने की पूरी पूरी क्षमता थी। और सूर्य छठे घर का स्वामी है। तो यहाँ पे ये जो असेंडेंट का जो सबलॉर्ड है, लगन का जो नक्षत्र स्वामी है, वो सीधा मारक और मृत्यु भाव से और रोग भाव से कनेक्ट हो रहा था। ये देख के ही मैंने उनको बोला कि मतलब मुझे पता चल गया कि अब इनका आयु बची नहीं है, अब ये जाने वाले हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब उनसे बोल नहीं सकते थे कि भाई अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं, क्योंकि घर का मामला था। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि इनके लिए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, आप जिस भी पुजारी को जानते हैं बुलाइए, और हो सकता है कि पुजारी जी कुछ चमत्कार कर दें। क्या पता वो मेरी बात समझे नहीं समझे। और अगर हम इसको हाउस को रोटेट भी कर लेते हैं, अगर हम तीसरे घर से भी देखते हैं, तो थर्ड गस्ट का जो सबलॉट, क्योंकि ये उनका छोटा भाई था, थर्ड गस्ट का सबलॉट मर्क्यूरी है। इस हॉरोस्कोप में आप देखें तो मर्क्यूरी अपने स्टार और जुपिटर के सब में बैठा हुआ है। अब हम इसको अगर लग्न मानते हैं तो यहाँ से अगर हम गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मर्क्यूरी बैठा हुआ है 9th हाउस में, बट मर्क्यूरी 12th हाउस का भी रूलर है। मर्क्यूरी का जो सबलॉर्ड है जुपिटर, दैट इज इन द 8th हाउस, और वो एक मारक ग्रह है। यहां से भी हमको क्लियर दिख रहा है कि ये व्यक्ति का बचना नहीं है, इसका बचना मुश्किल है। 19 तारीख को खबर आई कि वो नहीं रहे। 19 तारीख के दिन हमको पता चला कि वो व्यक्ति अब इस संसार में नहीं रहे। और 19 तारीख का जो चार्ट था उसके अनुसार सन का जो ट्रांजिट हो रहा था केतु के नक्षत्र से हो रहा था, जो कि कुंडली की 8th हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो था मर्क्यूरी के साइन जुपिटर के स्टार में गोचर कर रहा था। सूर्य जो था केतु के स्टार में था। अब देखिए हर चीज कनेक्ट हो जाती है। जब कोई चीज होनी होती है तो नक्षत्र ग्रह सब आपस में जुड़ जाते हैं और वो घटना होती है। कृष्णमूर्ति हुरेरी बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है प्रिडिक्शन का। और पता नहीं, अब मैं जहाँ तक कि डेथ प्रिडिक्शन है वो कभी मेरे गलत नहीं हुए। अब क्या बोल सकते हैं इसको। तो मित्रों ये था एक और प्रेडिक्शन जो कि मेरा एकदम सही निकला। कृष्णमूर्ति पद्धति का जो फलादेश है हमेशा जनरली सही होता है। हम गलत हो सकते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, हमारी सोच में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो पद्धति है ये कभी गलत नहीं होती है। जो इसको ठीक से अप्लाई करता है उसका प्रिडिक्शन गलत होना बहुत ही मुश्किल है।
अगर आप भी कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं तो मैं इंडिविजुअल भी सिखाता हूँ। तो आप मुझसे सीख सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स डिटेल ड्यूरेशन वगैरह पता कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।